टेली प्राइम 5 रिलीज हो चुका है, बहुत दिन हो गया है। लेकिन आप लोग क्या इसका पूरा अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं? तो चलिए मैं एक छोटा सा एक फीचर्स दिखाता हूँ जो आप लोगों के बहुत काम में आएगा। जैसे अगर मैं मान के चलते कोई लेजर क्रिएट करता हूँ, कोई पार्टी का लेजर क्रिएट करता हूँ, तो अभी क्या करता हूँ, नॉर्मली क्रिएट में जाके लेजर में जाके जो भी इसका नाम देता हूँ एंड उसका डिटेल्स या क्रेडिटर्स डाल के उसका एड्रेस, स्टेट, कंट्री डाल के या रजिस्ट्रेशन टाइप डाल के उसका नंबर दे देता हूँ। इस तरीके से मैं पहले करता हूँ। अभी आप लोग थोड़ा सी अगर ध्यान दीजिएगा तो लेजर क्रिएट करने के टाइम पे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है, फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटी आईएन। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इसमें आपको एक जीएसटी नंबर डालने का जगह देगा। तो मान के चलते हैं मेरा ये पास यहाँ पर कुछ जीएसटी नंबर ऑलरेडी है, तो मैं एक जीएसटी नंबर इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं इसको एंटर मारता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली एज पर पोर्टल उसका क्या डेटा है ये पूरा जो है ना यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर एज पर बुक्स का क्या आपको सेम रखना है कि नहीं रखना है, ये वाला जो चीज़ है आपको सेम अगर रखना है तो आप खाली कंट्रोल मार दीजिएगा, उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। मतलब आपको अलग तरीके से लेजर क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको खाली यहाँ पर ग्रुप देना है, सेंटी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, आगे चलते डेटर्स से इसको सेव कर लीजिएगा, बस हो गया। बस इतना है, खाली जीएसटी नंबर हो जाएगा ना तो एज पर पोर्टल वाला जो डिटेल्स है ये सारा डिटेल्स आपके पास आ जाएगा, ये वाला जो डिटेल्स मैंने अभी क्रिएट किया है। अब एक दूसरा चीज दिखाते हैं। जैसे नॉर्मली आपको क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जीएसटी नंबर का वैलिडेशन चेक करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इस जीएसटी नंबर को कॉपी करने के बाद सिंपल सा gst.gov.in में जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सर्च टैक्स पेयर में जाते हैं और सर्च टैक्स पेयर बाय जीएसटीएन में जाके उसका पर्टिकुलरली जीएसटीएन नंबर देते हैं एंड उसका जो भी कैप्चा कोड रहता है यहाँ पर कैप्चा कोड देके उसका पूरा डिटेल्स आप मिल जाता है। मतलब पूरा डिटेल्स मतलब क्या है, क्या नाम है, कौन सा डेट से रजिस्ट्रेशन लिया गया है एंड उसका एक्टिव है कि इनएक्टिव है, कि टैक्स पेयर का टाइप क्या है एंड सबसे बड़ी बात क्या है उसका जो रिटर्न फाइलिंग हिस्ट्री, ये भी आपको मिल जाता है। लेकिन आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि खाली यहाँ पर तो मेरा जो चीज़ है कि ये अगर मैं फेस डिटेल्स में करता हूँ तो इसका तो मैं खाली नाम एंड एड्रेस मिल रहा है, बाकी तो फाइलिंग हिस्ट्री नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पर राइट साइड में एक बार देखेंगे तो फाइलिंग हिस्ट्री नाम का भी एक चीज रहता है। तो फाइलिंग हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पोर्टल में, जीएसटी वाला पोर्टल में जो जो चीज मिलता है ना सारा चीज मिल जाएगा। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो चीज है, इसका ई इनवॉइस का स्टेटस क्या है। मान के चलते हैं कि उसका ई इनवॉइस स्टेटस ये सही, लेकिन फिर भी वो आपको ई इनवॉइस नहीं दे रहा है, तब आपको उसको क्वेरी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, देखिए नीचे पूरा जो डिटेल्स है उसका जीएसटीआर 1 का डिटेल्स का कितना फिलअप किया है, इसका जीएसटीआर 3 भी का डिटेल्स। मतलब क्या है, आप आपको टैली से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, टैली में बैठकर ही आप पूरा जो चीज है इसको आप कर सकते हैं, ये वाला जो चीज है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक बार डिलीट कर देता हूँ, अब मैं दूसरा एक चीज दिखाता हूँ। अब मान के चलते हैं कि आपके पास नॉर्मली एक्सेल के अंदर इतना सारा जीएसटी नंबर है, जो भी आपके पास नया वाला कुछ पार्टी है या आपका पुराना वाला कुछ पार्टी है, आप उसको अभी तक लेजर क्रिएट करके नहीं रखे। तो आप क्या करेंगे, एक एक करके लेजर क्रिएट करेंगे। इसका एक एक करने की जरूरत भी नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखाया खाली जीएसटी नंबर से आप सिंगल क्लिक से पूरा लेजर का इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप डायरेक्टली इसको जो है ना इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे इंपोर्ट कैसे करेंगे और उसका फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट है, एक देख लीजिए। एक जस्ट एक्सेल फाइल बना लीजिएगा और एक्सेल फाइल बनाने के बाद इस पे खाली जी एक हेडिंग दे दीजिए, दे भी सकते नहीं भी दे सकते, जस्ट जीएसटी नंबर होना चाहिए, प्रॉपर वाला जो चीज़ है जीएसटी नंबर, और कुछ नहीं, ये वाला सेटिंग्स है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ये वाला जो चीज़ है आप इसको यहाँ पर ये वाला जो पाथ है इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए, कॉपी एड्रेस कर लीजिए। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये वाला जो चीज़ है आपको क्रिएट में नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा जाना है यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। जैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं यहाँ पर लेजर में जाएंगे और राइट साइड में आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मल्टी मास्टर। तो जैसे मल्टी मास्टर में गए यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है, क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटीआईएन। तो जैसे जीएसटीएन में गए तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि एक एक करके मैं क्या इसको पेस्ट करूंगा, जैसे इस तरीके से मैं यहाँ पर ये वाला जो नंबर है इस तरीके से एक एक करके नहीं, आपको इंपोर्ट करना है। तो राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इंपोर्ट जीएसटीएन और यूआईएन फ्रॉम एक्सेल। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको वो पूछेगा कि फाइल का पाथ कहाँ पर है। आप वो वाला जो मैंने पाथ दिया था वो वाला पाथ ले लिया। अब यहाँ पर मैं वो वाला फाइल का जो नाम है उसको चूज करूंगा और उसका जो शीट है उसका शीट का चूज करता हूँ और इंपोर्ट डेटा फ्रॉम कॉलम। अगर हो सकता है कि आपके बहुत सारा कॉलम है, लेकिन जो कॉलम में आपका जीएसटी नंबर है उसी को आपको करना है। जैसे मैं एंटर मारता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली ये सारा जो डिटेल्स मेरा इंपोर्ट सक्सेसफुल 20 हो गया, इंपोर्ट फील्ड 1 हुआ। इसका क्या मतलब है मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको एंटर मारता हूँ
और इसको मेरा ऑटोमेटिकली सारा चीज आ गया। आपको खाली कंट्रोल ये मानना है। और यहाँ पर देखिए सारा जो डिटेल्स है ना, जीएसटी नंबर से उसका नाम, एड्रेस, जीएसटी रजिस्टर, सारा डिटेल्स देखिए फेच कर रहा है। ये दिख रहा है आपको, सारा डिटेल्स पेज कर रहा है। एक आपको ऊपर कैंसिल दिख रहा था, मतलब इंपोर्ट नहीं हुआ था, उसका स्टेटस क्या है, कैंसिल्ड है। तो इसमें क्या है कि आप उस पार्टी को क्वेरी भी कर सकते हैं कि ये वाला जो चीज़ है आपका नंबर कैंसिल क्यों हो गया है। अब इसको क्या करना है, खाली आपको यहाँ पर ग्रुप को चेंज करना है, क्योंकि टैली तो पहले से ग्रुप को पता नहीं है सैंडी डेटर्स होगा या क्रेडिटर्स होगा। चलिए मान के चलते हैं ये मेरा डेटर्स है। तो जैसे मैं डेटर्स इसमें क्रिएट करता हूँ ये वाला, और ये वाला जो चीज़ है इसको कैंसिल है, तो मैं कंट्रोल डी मार के इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसको मैं सन्ड्री डिटोर्स करके जस्ट इसको मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा सारा जो लेजर है, ऑटोमेटिकली सारा लेजर मेरा आ गया। देखिए इसको एंटर मारता हूँ तो ये नाम है, देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। ये वाला चीज में देखता हूँ पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया, ये वाला जो चीज है। तो मतलब क्या है, आप आपका जो तरीका है बहुत ही सिंपल हो गया है। मतलब खाली जीएसटी नंबर होगा तो आप सिंगल भी चेक कर सकते हैं एंड कनेक्टेड सर्विस के साथ। और आप मल्टीपल लेजर भी एक साथ क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास खाली उसका जीएसटी नंबर हो। थैंक यू सो मच।